नमस्कार, मैं हूं रवि। और बिहार में चुनाव कौन जीतेगा, सबसे बड़ी सवाल है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी के छोड़ दिया जाए तो बिहार में ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो अपने दम पर चुनाव लड़ता हो। और बीजेपी और महागठबंधन और एनडीए अपना अपना आंकड़ा जारी कर दिया है। एनडीए की बात कर लेते कि 5 दल मिलकर बिहार में चुनाव लड़ेंगे और किसको कितना सीट मिला वो एक आंकड़ा जान लेते हैं। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार का पार्टी 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी यानी चिराग पासवान जी वो 29 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एचएम यानी हम जीतन राम मांझी का पार्टी वो 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आरएलएम वो 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर बीजेपी अपने बहुमत के साथ क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का चेहरा बना चुका है बीजेपी। क्योंकि आपको पता है कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो नीतीश कुमार एक बंद कमरे में वो घोषणा कर दिया था, ये साइन करवा लिया था बीजेपी से कि आने वाले जो स्टेट का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें हमें नीतीश कुमार को मतलब सीएम के रूप में प्रेजेंट करेंगे जनता के सामने। तो दोस्तों इसी बीच मुकेश सहनी भी बड़ा दाव कर दिया है। मुकेश सहनी चुनाव जीतने से पहले वो कहता है कि हमें डिप्टी सीएम के रूप में आप घोषित कर दो। मतलब चुनाव जीता नहीं, उससे पहले डिप्टी सीएम के रूप में घोषित कर दिया। कितनी बड़ी मजाक की बात है कि जनता, इतना मूर्ख जनता को समझता है ये नेता लोग कि उसे लगता है कि हमें ही जिताएगा, जबकि ये लोग के स्पष्ट विजन नहीं है कि पलायन के ऊपर वो क्या योजना रखा है ना। वो बेरोजगार के ऊपर क्या, अभी तेजस्वी यादव ने बोला कि हर एक घर हम एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। और तेजस्वी यादव के जुमला बोलो या इस वादे बोलो या फ्रॉडगिरी बोलो, इसके ऊपर हम एक विश्लेषण करें और उसको मान लिया जाए कि अगर ठीक है 3 करोड़ परिवार रहता है बिहार में, बिहार का आबादी है 13 करोड़ 43 लाख और 3 करोड़ परिवार रहता है। अगर हर एक परिवार को एक एक नौकरी दे दिया जाए और मिनिमम सैलरी अगर हम 10,000 ही रखें, वो प्राइवेट नौकरी नहीं सरकारी नौकरी, अगर सबको हम 10,000 ही अगर मिनिमम सैलरी मान लिया जाए तो तकरीबन बिहार के जीडीपी सालाना कितना है पता है आपको? 3,16,000 करोड़ रुपए। जबकि इसका बजट आएगा केवल सैलरी देने में 3,31,000 करोड़ रुपए। तो आप सोच सकते हो कि मतलब तनख्वाह कैसे लेंगे नेता, मतलब टैक्स व्यवस्था कहाँ जाएंगे, सरकार कैसे चलाएंगे, है ना। बाकी का जो समस्या है उसको हल कैसे करेंगे। मतलब दोस्तों ये कर्जा लेके ही करेंगे ना, और बिहार वासी को कर्ज में डालेंगे। तो जरा सोच के देखिए कि कोई भी व्यक्ति हो और वो झूठ बोलता है तो उसको जेल हो जाता है, लेकिन नेता खुलेआम झूठ बोल रहा है लेकिन उसको कोई जेल नहीं हो रहा। दोस्तों एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि बिहार में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो नशा के अभियान में हमें सपोर्ट करता हो और वो खुलेआम कहता है कि हम चुनाव जीतेंगे तो नशा के ऊपर कोई बात ही नहीं बोलता, क्योंकि जनता चाहता ही नहीं है। आप लोग अगर नशा के धुंध में और बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल जाओगे, बेड नहीं मिलेगा आपका, तो ये आपका मूर्खता है। क्योंकि आप नशा के लिए चुनाव में वोट किए ही नहीं है, शिक्षा के लिए आप वोट किए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए आप वोट किए नहीं है, तो ये सब चीज़ कैसे मिलेंगे। आप तो किए कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बनना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन बिहार में राम मंदिर के मुद्दा नहीं है। बिहार में पलायन मुद्दा है, बिहार में स्वास्थ्य मुद्दा है, बिहार में शिक्षा मुद्दा है, और बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है वो है क्या, वो है अधिकारियों का भ्रष्ट होना। क्योंकि आपको पता है कि अधिकारी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है बिहार में, और पुलिस वाला का गुंडा राज चला बिहार में। तो ये सब पर जो प्रतिबंध लगाए, मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी के छोड़ के कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। ऐसा मत समझना कि मैं प्रशांत जी का सपोर्टर हूँ, नहीं, मेरा काम है न्यूज़ दिखाना और मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों नशा मुक्त अभियान हम मिशन 2030 तक रखे हैं, जहाँ पे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 के आधार पर हम सारे राज्य में जा जाकर हम न्यूज़ बना रहे हैं और ये लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलके किस प्रकार से गुटखा क्या फैक्ट्री चला रहे, नशा का फैक्ट्री चला रहे, वो भी लाइसेंस के माध्यम से। ये बंद होना चाहिए, ये पाखंड बंद होना चाहिए। हम सबको समझा रहे और आपका भी समझा रहे हैं कि भाई गुटखा मत खाओ, गुटखा में ऐसा क्या है ना, कुछ नहीं है, छोड़ दो। नमस्कार।